हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। आप इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो करंट अफेयर जो हैं दिसंबर का, वो करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। तो पहले प्रश्न हम पढ़ेंगे। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो आपको थंबनेल में भी दिखा होगा। तो और वीडियो को शेयर कीजिए और जो यूट्यूब चैनल फैमिली है जो उसको सपोर्ट कीजिए थोड़ा। इसलिए मैं डेली बहुत ही मेहनत करके ये सब लाता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, 48वीं जीएसटी परिषद का बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? कौन सा जो 48वां जीएसटी परिषद जो हुआ था, बैठक हुआ था, वो कहाँ कौन से शहर में आयोजित किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो ये बेंगलुरु में हुआ था कि नई दिल्ली में हुआ था कि मुंबई में हुआ था, इनमें से सभी कौन में? तो एक जगह जो मैं बोल रहा हूँ कि 48वां जो जीएसटी परिषद जो आयोजित किया गया था बैठक, दो सारे शहरों में तो नहीं किया गया था, एक ही शहर में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इनमें से सही नंबर जो है आपको गलत, ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये दे दिया है। लेकिन बाकी रही तीन ऑप्शन की बात, तो तीनों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ये इसको याद रखना पड़ेगा, ये करंट अफेयर है, आपको कहीं ना कहीं न्यूज के माध्यम से आपको यहाँ पे बनना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। तो ये जो है ये बी नंबर न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा ये 17 दिसंबर को स्टार्ट किया गया, और ये निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उनके समक्ष में उनके द्वारा मतलब किया गया था ये जीएसटी बैठक। चलिए उसी बैठक में खाने वाले पीने वाले जो भी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ हैं, उस पर जीएसटी लगाया गया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये लगभग 15 प्रश्न होंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस हार्वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, मतलब तो डॉक्टर क्लॉडिन गे को अब अश्वेत थी। अब इसमें पता कर लेना कि अश्वेत कौन था। आज हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं में गोरा काला, तो ये जो है ना अश्वेत मतलब काला कौन था, काला। तो अश्वेत लोगों को यहाँ पे है ना कि जात पात से लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं अगर विदेश में जाते हैं तो श्वेत और अश्वेत लोगों के नाम से जाना जाता है। जो काला है उसे अश्वेत कहा जाता है, और ये ना कि काला कहा जाता है, नहीं, वो उसे अब गोरा है उसे श्वेत कहा जाता है। तो इस तरह से जाना जाता है। जात पात के कोई उस वहाँ पे भेदभाव नहीं है। यहाँ पे जात पात के नाम पर भेदभाव होता है, लेकिन वहाँ जात पात के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। वहाँ गरीबी अमीरी और को सपोर्ट किया जाता है, सरकार सपोर्ट करती है, वहाँ की जनता भी सपोर्ट करती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है और देश की विकास और बढ़ती है। तो चलिए हम लोग चुनते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या होंगे। तो हमारे जो है क्लॉडिन गे जो हैं, हमारे डॉक्टर क्लॉडिन गे हमारे फर्स्ट अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बने थे वो। और ये जो पहली अश्वेत अध्यक्ष चुनी गई हार्वर्ड विश्वविद्यालय की, तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम चुनते हैं, बताते हैं, ये समझना आपको ज़रूरी है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो भारतीय मूल के लियो वारादकर को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? नीदरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड। एक ऑप्शन और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए, मॉरिशस। मतलब कहाँ के प्रधानमंत्री चुना गया? भारतीय मूल हैं लियो वारादकर, भारतीय मूल हैं लियो वारादकर, मतलब भारत के रहने वाले हैं। उनको कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया? तो आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। ये जो है दो या दो से अधिक पार्टियों को मिलकर के इनका चुनाव हुआ था भारतीय मूल का। तो दो से अधिक पार्टियों का, इनका दो से अधिक राजनीतिक दलों से, जैसे गठबंधन की सरकार नहीं होती है, तो गठबंधन की सरकार भारत में है। तो इस तरह से कहीं बिहार में भी गठबंधन है, कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार जो है इसकी भारतीय मूल को यहाँ पे आयरलैंड में प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया और हैं अभी। चलिए आगे हम चलते हैं। 2022 में सबसे अधिक लिखित ट्रैक
फील्ड एथलीट कौन है जिसने जमैका के दिग्गज उसैन बोल्ट को शीर्ष सूचियों से विस्थापित किया? मान लिया जाए, कहने का मतलब हमारे जो फील्ड एथलेट जो हैं 2022 के, जो जमैका के एक दिग्गज उसैन बोल्ट का नाम सुने होंगे, उसैन बोल्ट, उनको एक शीर्ष स्थान पर से उतार करके उसे नीचे ला दिया। तो वो कौन व्यक्ति है? नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, अभिनीत बिंद्रा है, एंडरसन पीटरसन है। तो ये नीरज चोपड़ा है। ये जॉवलिन थे, थ्रोवर थे और थ्रोवर हैं। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जीता 2022 का। तो गोल्ड मेडलिस्ट ये हरियाणा के नीरज चोपड़ा हैं। तो निम्नलिखित में यहाँ पे जो है आंसर मिला, ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 17 दिसंबर को ऑप्शन है, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। कब मनाया जाता है अल्पसंख्यक दिवस जो है? तो अल्पसंख्यक दिवस आपको कब मनाया जाता है इसके बारे में बताना है। तो अल्पसंख्यक दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सब याद रखना होगा, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रखनी होगी। ये कहीं आपको टॉपिक वाइज से नहीं बताया जाएगा, ये बताना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के मनाया जाता है। ये किस रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में इसका क्या है? तो रिलीजियस एथनिक जो होते हैं और जो भी माइनॉरिटी के लोग जो होते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, उनके अल्पसंख्यक लोगों के हर साल उसके वृद्धि के लिए और इसके विकास के लिए ये 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक दिवस। जब भी दिवस मनाया जाता है तो उसके विकास के लिए, यानी कि उसको डोमरलाइज कर लेंगे नहीं, उसको गिराने के लिए नहीं, उसको विकास करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, वैसा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हाल ही में मनाया गया था, 18 दिसंबर 2022 को मनाया गया था। और ये जो है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 से लेकर के 9 जनवरी तक ये मनाया जाता है, ठीक है। आपसे ऑप्शन दिया हुआ तो मैं 8 से 9 जनवरी यहाँ भी सेट किया था, तो आप बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और भारतीय प्रवासी दिवस में अंतर है, ठीक है। तो जो है आपको ये होगा 18 दिसंबर, यानी ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए ये है ऑप्शन आगे। ब्लूमबर्ग 50 के रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों की सूची में कौन शीर्ष पर है जिसकी संपत्ति जो है इस वर्ष वैश्विक स्तर पर अधिक वृद्धि देखी गई है? मतलब बताना कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक वृद्धि में देखा गया है, कौन है वो ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार? तो इंडिया कौन है, तो इसके बारे में बताना है। तो वृद्धि देखना है कि मतलब कि उसका कितना संपत्ति में वृद्धि हुआ है। तो गौतम अडानी हो सकता है, पहला नंबर ऑप्शन है। एलोन मस्क जो अभी ट्विटर के सीईओ हैं, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की पत्नी, बिल गेट्स हमारे वो तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो इस तरह से जो है गौतम अडानी जो है इनकी संपत्ति में वृद्धि देखी गई है, गौतम अडानी को इनकी संपत्ति में वृद्धि देखी गई है। तो ये 6 ब्लूमबर्ग हैं जो इनके अलावा मैं बता देता हूँ उनका डिटेल। ये जो है 6 बिजनेस मतलब कि 6 नंबर पे आते हैं कि ये परोपकारी भी हैं, दानकारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ये सभी तरह के काज करते हैं और इनका तभी इनके संपत्ति में वृद्धि दिखा गया। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मान लिया जाए यहाँ पे गति शक्ति विद्यालय का स्थापना हुआ है, तो गति शक्ति विद्यालय के स्थापना में किसको मतलब कि चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? नितिन गडकरी को, मनोज चौधरी को, अश्विनी वैष्णव को, इनमें से कोई नहीं। तो 21 के पहले मैं बात कर लूँ कि इनको इस जो विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन हुआ है किसने किया है? तो श्रीमती SMT श्रीमान द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट, उन्होंने एक गति शक्ति
विश्वविद्यालय का चांसलर के रूप में अश्विनी चौबे को नियुक्त किया है? अश्विनी चौबे, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होंगे, सी नंबर ऑप्शन सही होंगे। मिस्टेक हो गया थोड़ा बोलने में। चलिए आगे हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? अश्विनी चौबे जो हैं अभी रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को भी संभाल रहे हैं। मतलब ये 4 तरह के भी है, रेलवे मिनिस्ट्री भी हैं, रेल मिनिस्टर हो गया, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर भी हैं, या और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के ये मिनिस्टर हैं। तो ये 4 डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं और उसके बाद भी गति शक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। तो इनके रूप में मतलब कि नियुक्त किया गया है। मतलब 4 से एक 5वां भार मिल गया गति शक्ति विश्वविद्यालय का चांसलर के रूप में। खाली पेमेंट है। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच जीता? फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने, मोरक्को ने, सऊदी अरब ने। तो फीफा 2022 का सब जानते होंगे, सब लोगों ने स्टेटस लगाया होगा, सबको देखा होगा हर एक सोशल मीडिया पे। फीफा 2022 का जो जीता है वो अर्जेंटीना जीता है, अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना जीता है। ये 3rd वर्ल्ड कप पर हैं वो, मतलब 3rd बार ये वर्ल्ड कप जीत चुके हैं फीफा का, और ये 6th बार फाइनल में जा चुकी थी, लेकिन 2022 में फुटबॉल को कप को जीता। ये फीफा वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना जो है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही है कि उन्होंने क्या किया कि मतलब 3 बार जीत चुके हैं और ये और फिर 6 बार फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन 2000 में फीफा फुटबॉल कप भी जीत चुके हैं। हो गया इसका डिटेल्स। फीफा विश्व कप जो है 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता? नेमार ने, किलियन एम्बाप्पे ने, लियोन मेसी ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो इसने किसने जीता? तो इसके बारे में पता करना है आपको, तो पता कर लीजिए। तो फीफा विश्व कप जो है किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया? क्यों दिया जाता है गोल्डन बूट पुरस्कार? तो ये जो है गोल्डन बूट पुरस्कार जो है ये फ्रांस के लोगों को, ये जो यहाँ पे गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया फ्रांस के लोगों को, लेकिन जीता था कौन? अर्जेंटीना के लोग। लेकिन इसको दिया गया कि बेस्ट परफॉर्मर के रूप में इसको दिया गया, ठीक है। बढ़िया परफॉर्म करने के लिए 8 गोल, सबसे ज़्यादा गोल लिया था, 8 गोल्स करने के रूप में यहाँ बूट पुरस्कार दिया गया। तो इसमें है किलियन एम्बाप्पे को, यानी बी नंबर ऑप्शन, किलियन एम्बाप्पे, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला, फीफा विश्व कप में 2022 में गोल्डन गेंद पुरस्कार किसको दिया गया? यहाँ पे गोल्डन बॉल पुरस्कार भी हो सकता है ना। तो लियोन मेसी को, नेमार को, लुका मॉड्रिक को, किलियन को, किसको दिया गया? लियोन मेसी को दिया गया, पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है गोल्डन गेंद पुरस्कार जो है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर ए। उस खिलाड़ी का नाम बताइए, 13वीं नंबर प्रश्न है। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन ग्लव अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमिलियानो मार्टिनेज एंड पीटर गुलासी एंड माइकल मैगनन, एंड इनमें से कोई नहीं, बताना है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो पहला नंबर ये ऑप्शन सही है, तो पहला नंबर ऑप्शन है एमिलियानो मार्टिनेज, जो इन्होंने क्या किया, ये 30 वर्ष की उम्र में बेस्ट गोल कीपर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप रिमार्केबल परफॉर्मेंस अगेंस्ट फ्रांस के थ्रू, माने ये अर्जेंटीना के थे, लेकिन ये गोल कीपर के रूप में कहाँ के गोल्ड कीपर कहाँ के थे? गोल्ड कीपर के रूप में काम किया कहाँ? फ्रांस के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट फ्रांस। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन ग्लव पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया इनको, एमिलियानो मार्टिनेज को। चलिए 14वां नंबर प्रश्न है। 14वां नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा देश 2022 विश्व कप के तीसरे स्थान पर रहा? सब पूछता है चौथे स्थान, लगभग 5 स्थान तक आपको याद करना होगा, 5th स्थान तक गोल्डन ग्लव जो फीफा वर्ल्ड कप जो है 5वें स्थान तक आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से क्रोएशिया,
फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना तो जीत ही गया था, फ्रांस तो सेकंड में था ही था। अब चूज करना है ब्राज़ील को और क्रोएशिया को। तो ब्राज़ील जो है छट गया था, अब आ गया क्रोएशिया। तो ए नंबर क्रोएशिया आंसर। ये मोरक्को को 2-1 से हरा करके, मोरक्को ने इसको 2-1 से हरा दिया था। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही। ऑप्शन भी वो सही देता है जैसा कि आप सोच रहे हैं। निम्नलिखित में से किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना एंड क्रोएशिया। फीफा जो फेयर प्ले अवार्ड मतलब कि अच्छा खेलने के लिए, जो अच्छा टीम था, मतलब खूब अच्छा फाइनल, ये जो है इंग्लैंड जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंच करके, ये क्वार्टर फाइनलिस्ट जो था ये पहुंच करके वहाँ से मतलब कि उसे फाइनल में नहीं पहुंच पाया, क्वार्टर फाइनल से ही वो विदा ले लिया। तो इसको पहुंचने के लिए इंग्लैंड को ये जो है फीफा फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आज कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बनाए, ऐसे ही डेली वीडियो आते रहेगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब सारी चीज़ें ज्वाइन करना होगा। तो आपको इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड हो रहा तो मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ। तो कांटेक्ट करते के साथ अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम ज़रूर भेजें, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका ज़रूर डिटेल्स भेजें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल नए करंट अफेयर्स की ओर। तो चलिए, आप ऐसे ही बने रहिएगा। तब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आगे हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।